दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना लगातार जारी है। आज पहलवानों के धरने का 9वां दिन है। पहलवानों के धरने को लगातार समर्थन मिल रहा है। आज कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू भी जंतर मंतर पर जाएंगे और पहलवानों को समर्थन देंगे। बता दें कि पहलवानों ने डब्ल्यूएफआई चीफ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पहलवान डब्ल्यूएफआई चीफ को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं और खबर आ रही है कि कांग्रेसी नेता नवजोत सिंह सिद्धू आज पहुंचेंगे पहलवानों के बीच, उनसे मुलाकात करेंगे और अपना समर्थन देंगे। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं। जंतर मंतर पर मौजूद है हमारे सहयोगी आदित्य। लगातार पहलवानों को समर्थन मिल रहा है। आज प्रदर्शन का 9वां दिन है। नवजोत सिंह सिद्धू पहुंचेंगे आज समर्थन देने के लिए। बिल्कुल सुप्रीत, आज उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से ये जानकारी दी और अभी तक जो जानकारी उनके समय की मिल रही है वो 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में कभी भी जंतर मंतर पहलवानों को अपना समर्थन देने के लिए पहुंच सकते हैं। बहरहाल कैमरा सहयोगी नवीन से कहूंगा कि आपको कुछ तस्वीरें दिखाएं। ये जंतर मंतर का धरना स्थल है जहां पर पहलवान अपनी मांग यानी कि ब्रजभूषण शरण की गिरफ्तारी की मांग को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर अभी तक पंजाब से तमाम खाप पंचायत, किसान संगठन, इसके अलावा हरियाणा के तमाम जो खाप पंचायतें हैं वो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और लगातार कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, अपने समर्थन देने की बातचीत कर रहे हैं, वो वाकई में देखने लायक है। एक बार बात करने का प्रयास करेंगे। हरियाणा से खाप पंचायत के प्रधान जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सर, इतना समर्थन यहाँ पर पहलवानों को मिल रहा है, क्या पूरा आप लोग अभी रहने वाले? अब तो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान भी ले लिया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया तभी तो एफआईआर दर्ज हुई और हमारी मांग सिर्फ ये है कि दोषी को सजा हो जाए। सजा का मतलब उसको तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाए और उसको उसके दोनों पदों से बर्खास्त कर दिया जाए। उसी दिन हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। अभी लगातार ब्रजभूषण भी लगातार मीडिया के सामने आके ये चीज कह रहे हैं कि किस तरीके से एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। कहीं ना कहीं ये एक राजनीतिक मंच हो गया है जहां लोग आकर सरकार और सत्तारूढ़ सरकार को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर ये तो सब कुछ ऐसे होता तो कमेटी की रिपोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास रखना चाहिए। देखिए, कमेटी की रिपोर्ट का जहाँ तक सवाल है, अगर कमेटी के लोग निष्पक्ष कार्य करते तो आज यहाँ पर आकर बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। और लगभग आपको भी मालूम है कि 9-10 दिन पहले ये बच्चे थाने के अंदर गए थे, इनकी एफआईआर तक नहीं लिखी गई, जबकि 2013 के कानून के तहत किसी भी थाने में कोई भी महिला जाकर यौन उत्पीड़न की शिकायत करते तो 0 एफआईआर होती है। तो कहाँ पर कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि न्याय की, जब सुप्रीम कोर्ट पे तो हमें पूर्ण विश्वास है और वहीं से हमें उम्मीद है कि वो एक न्याय प्रणाली का हमारी बची हुई है देश के अंदर, जिस पर देश के 135 करोड़ लोगों का विश्वास है। और हमें आज भी अगर सुप्रीम कोर्ट कह देगी तो चले जाएंगे, लेकिन हमारी सिर्फ मांग ये है कि जब जिस व्यक्ति के खिलाफ इतने केस चल रहे हैं, पोस्को का मामला दर्ज हो चुका, तो उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? गिरफ्तारी हो जाए, हम चले जाएंगे। चलिए, खैर वो एक कानूनी पेच है, लेकिन फिर भी आज नवजोत सिंह सिद्धू यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। इसके अलावा आप पहले दिन से यहाँ पे धरने पे हैं, लगातार खाप पंचायतें यहाँ पहुंच रही हैं, पंजाब से कई किसान संगठन जो हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आज किन नए व्यक्तियों के आने की सूचना है? क्या लगातार अभी हरियाणा से और भी खाप पंचायतें यहाँ पहुंचेंगी? देखिए, तकरीबन आप देख रहे हैं लगातार सभी खाप पंचायत, सभी सामाजिक संगठन, किसान संगठन यहाँ आ रहे हैं और सब आए। हमें सबका स्वागत, हमें किसी से कोई गुरेज नहीं है। सवाल यह है कि जहाँ तक राजनीति की बात आते, राजनीति की शुरुआत तो खुद ब्रजभूषण और उनकी पार्टी ने कराई। अगर वो इन बच्चों को न्याय दे देते तो इनको यहाँ आकर बैठने की जरूरत नहीं थी और ना ही किसी राजनीतिक व्यक्ति का यहाँ आना होता, ना कोई मंच बनता। इसके लिए वो खुद जिम्मेदार। और मैं आज भी प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूं, क्योंकि वो हम सबके प्रधानमंत्री हैं, कि वो इस मुद्दे को राजनीतिकरण ना बनने दे। वो इन बच्चियों को बुलाए, इनसे बात करे और इनको न्याय दिलाए। उसी दिन धरना खत्म हो जाएगा, उसी दिन राजनीति सब खत्म हो जाएगी, कोई व्यक्ति आएगा नहीं यहाँ पे। ब्रजभूषण ने कहा है कि अगर उनके इस्तीफा देने से धरना खत्म हो जाता है तो वो इस्तीफा देने को तैयार है। देखिए, इस्तीफे वाली बात तो बहुत पुरानी हो चुकी है। इस्तीफा उनका तो कार्यकाल खत्म हो ही चुका है।
इस्तीफा है उनकी सदस्यता का, लोकसभा की सदस्यता का और उनकी गिरफ्तारी का। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, क्योंकि उनको भी पता है कि उनका कार्य, वो खुद ही टीवी पर कह रहे हैं कि मेरा कार्यकाल खत्म हो गया, तो फिर किस चीज का इस्तीफा देना था? तो 3 महीने पहले आकर इसकी घोषणा करते, इतना बड़ा मुद्दा ही नहीं बनता, कोई आता ही नहीं यहाँ पर। देखिए सुरप्रीत, यहाँ पर जिस तरीके से लोग, और ये वो पंचायत के लोग हैं जो पहले दिन से यहाँ पर पहलवानों के समर्थन में बैठे हुए, और लगातार आज ही एक इंटरनेशनल ताइक्वांडो प्लेयर यहाँ पर अपना समर्थन देने के लिए पहुंचे थे। कहीं ना कहीं देखा जाए तो सियासत वाकई में दोनों तरफ से बराबर की है और जोरदार सियासत इस मुद्दे पे होने लगी है। लेकिन अब कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की कार्रवाई का इंतजार है। जिस तरीके से दिल्ली पुलिस भी इस पे कार्रवाई कर रही है और लगातार जो पीड़िताएं हैं उनसे संपर्क करने का प्रयास कर रही है, और बहुत जल्द संभव है कि दिल्ली पुलिस सभी पीड़िताओं के बयान भी दर्ज करा सकती है। जी सुरप्रीत। आदित्य, जो एफआईआर की कॉपी को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे कि एफआईआर की कॉपी नहीं दी गई है, जब प्रियंका गांधी वाड्रा भी यहां पर पहुंची थी तो उन्होंने भी सवाल उठाया था। अब क्या एफआईआर की कॉपी पहलवानों को दिखा दी गई है? क्योंकि यह भी कहा जा रहा था कि अब तो एफआईआर हो गई है, अब तो धरना प्रदर्शन खत्म कर देना चाहिए। बिल्कुल सुरप्रीत, देखिए एफआईआर की जो चर्चा हुई थी उस समय ये उस दिन बात हुई थी कि एक एफआईआर की जो कॉपी है वो यहाँ पर पहलवानों को दी गई थी, लेकिन जो दूसरी एफआईआर की कॉपी है जिसको पॉस्को की एफआईआर कहा जा रहा है वो कॉपी नहीं दी गई, वो सीधे पीड़ित परिवार को दी जाती है ताकि जो पीड़िता है उसका नाम ना रिवील हो। और शायद जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन करते हुए कहा था कि जो पीड़िताएं हैं उनकी गोपनीयता का ध्यान रखा जाए, दिल्ली पुलिस इसी को संज्ञान में लेते हुए जो पॉस्को की एफआईआर थी वो सीधे पीड़ित परिवार को देने के पक्ष में थी और सीधे पीड़ित परिवार को ही वो एफआईआर की कॉपी दी जाएगी। जो पहली एफआईआर की कॉपी थी वो पहले जी। और साथ ही जो समस्याएं आ रही थी पहलवानों को कि दिल्ली पुलिस को लेकर सवाल उठाया जा रहा था कि दिल्ली पुलिस परेशान कर रही है, उनका धरना खत्म करना देना चाहती है, बिजली काट दी जा रही है, पानी खाना ये सब नहीं दिया जा रहा है, इस तरह की समस्याएं क्या अब भी बनी हुई हैं? सुप्रीत, अभी पिछले 2 दिनों से ऐसी कोई समस्या यहाँ पर किसी भी पहलवान ने या किसी ने ऐसी शिकायत भी नहीं की है। कुछ दिन पहले बजरंग पुनिया ने लगभग 3 दिन पहले ये कहा था कि शायद बिजली काट दी गई, खाना अंदर नहीं आने दिया जा रहा, लोगों को अंदर नहीं आने दिया जा रहा, कहीं ना कहीं प्रशासन गुमराह कर रहा है। जो लोग सुबह आए थे उनको कहा जा रहा है कि आप 9 बजे के बाद ही आए। ऐसी शिकायतें पहलवानों की तरफ से की गई थी, लेकिन फिलहाल 2 दिनों से लगातार कोई ऐसी शिकायत नहीं आई यहाँ पर। और आपको तस्वीर दिखाता हूँ, यहाँ पर लगातार जो यहाँ पर सुरक्षा है दिल्ली पुलिस की वो बढ़ा दी गई है। लगातार यहाँ पर दिल्ली पुलिस के हथियारबंद जवान वो यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के लोग मौजूद 24 पर दिल्ली पुलिस के लोग जो हैं वो मौजूद रहते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हर पीड़िता की सुरक्षा की गारंटी भी लेने के लिए दिल्ली पुलिस को बोला था। दिल्ली पुलिस सुप्रीम कोर्ट के नोटिफिकेशन की वजह से बंधी भी हुई है। जिम्मेदारी बनती है दिल्ली पुलिस की उनको सुरक्षा देना, तो कहीं ना कहीं क्योंकि सभी उनमें से विनेश फोगाट एक नाम है, इसलिए यहाँ पर लगातार जो सुरक्षा है वो देखी जा रही है। और सुप्रीत, आज सुबह से ही कहीं ना कहीं आज जैसे जैसे ये प्रदर्शन के दिन बढ़ते जा रहे हैं, सुरक्षा जो है वो बढ़ती जा रही है। जो दोनों गेट हैं जंतर मंतर के प्रोटेस्ट स्थल के, वहां पर मेटल डिटेक्टर्स बढ़ा दिए गए हैं। इसके अलावा पुलिस जो है वो सभी की आइडेंटिटी प्रूफ चेक कर रही है, कारण पूछ रही है, और कहीं ना कहीं जो मीडिया के लोग भी आ रहे हैं उनकी भी लगातार तलाशी हो रही है। जी आदित्य, ऐसे में क्या लगता है कि जो ये प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है और इस प्रदर्शन के जरिए क्या बृजभूषण शरण की मुश्किलें बढ़ सकती है, गिरफ्तारी जल्द हो सकती है, ऐसा माना जा सकता है? देखिए सुरप्रीत, अगर कानूनी दांवपेच की बात करें, और शायद कानून ये कहता है कि पॉस्को के तहत तुरंत गिरफ्तारी, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। एक कमेटी की रिपोर्ट थी जिसमें कहा गया था कि किन 3 केसेस में तुरंत गिरफ्तारी है, और उसमें भी आईओ का विवेक होता है कि किस तरीके से गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन इस केस में जब तक पीड़ितों के बयान दर्ज नहीं होते, और शायद दिल्ली पुलिस उसी पे कार्रवाई कर रही है, खेल मंत्रालय से रिपोर्ट भी मांगी गई है, वो भी एक जांच का आधार होगी। फिलहाल दिल्ली पुलिस कार्रवाई कर रही है, गिरफ्तारी कब होती है ये दिल्ली पुलिस की जानकारी में ही होगा। नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।